आज है पांडा सीरीज का डे 16। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सम इम्पॉर्टेंट फंक्शन जो यूज होता है डेटा को फिल्टर करने में। देखेंगे कौन सा फंक्शन कहाँ पे काम आता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग डेटा फिल्टरिंग के लिए जो दो तीन क्लासेस हमने लिया है उसमें भी आपको बताया था कि अलग अलग तरीक़ा से कैसे डेटा फिल्टर करेंगे। लास्ट सेशन में भी हम लोग ने कुछ क्वेश्चंस भी किया था। क्लियर है। अब यहाँ पे इस सेशन में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस को पढ़ेंगे। कहाँ पे इजिन फंक्शन यूज होगा, कहाँ पे बिटवीन फंक्शन यूज होगा, डेटा को फिल्टर करने में इन लार्जेस्ट कहाँ यूज होगा, इन स्मॉलेस्ट कहाँ यूज होगा, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। तो वीडियो बने रहेगा शुरू से लेके अंत तक। यहाँ पे हम लोग डेटा एनालिसिस का जो सीरीज चल रहा है पांडा सीरीज पाइथन का, ये बहुत डिटेल से कवर हो रहा है। वीडियो को जरूर फॉलो करें, सब्सक्राइब करो चैनल को अगर आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो तो। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे सारा फंक्शन है। पहला फंक्शन हम इजिन फंक्शन, मल्टीपल वैल्यू को हम लोग फिल्टर करने के लिए इजिन यूज करते हैं। जैसे देखो, जैसे हम लोग लगाते हैं, मान लो कि हमें कोई बोला क्या कि जो भी इम्प्लॉय है या कोई भी जो रिकॉर्ड है जो पटना में रहता है, जिसका सिटी पटना है, गया है, मुजफ्फरपुर है, ये तीनों में से किसी में भी रहता है तो उसको फिल्टर करके लाना है। तो आप इसको और ऑपरेटर लगा के लिखते हो, बार बार और करके लिखोगे, सिटी इक्वल टू पटना और सिटी इक्वल टू गया, इस तरह से लिखना पड़ता है। उससे कहीं नीट एंड क्लीन कोड अगर लिखना चाह रहे हो तो आप इजिन फंक्शन लगाओ। इजिन फंक्शन को आर्गुमेंट का लिस्ट दे दो, ये आपको निकाल के क्या कर देगा, दे देगा। क्लियर है। बिटवीन फंक्शन रेंज फिल्टरिंग का होता है। अब मान लो जिसका सैलरी आपको फिल्टर करना है कि भाई 50,000 और 60,000 के बीच का सैलरी को आपको निकाल के लाओ, तो वहां पे बिटवीन फंक्शन यूज होता है। फिर यहाँ पे एन लार्जेस्ट फंक्शन है। इट इज यूज टू फाइंड बिगेस्ट वैल्यू फ्रॉम द गिवन कॉलम नेम। अगर हम इसको सैलरी फील्ड दे देंगे, उसमें से ये गिवन आपको क्या कर देगा, सबसे बड़ा डेटा को निकाल के दे देगा। क्लियर है। अब कितना सबसे बड़ा डेटा है, तो यहाँ पे ये दो आर्गुमेंट लेता है। पहला जो आर्गुमेंट है वो एन है, कितना रिकॉर्ड चाहिए वो निकाल के दे देगा, और यहाँ पे कॉलम नेम आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। एन अगर 3 दे देंगे तो सबसे बड़ा 3 डेटा निकाल के ये देगा। क्लियर है। अब यहाँ देखो, एन स्मॉलेस्ट लगभग सेम है, सिंपल है। रैंडम नंबर आपको क्या करेगा, रैंडम नंबर ऑफ रो सेलेक्ट करके ले आएगा। कोई भी वो अपने मन से लेगा, बस उसको बताना है कितना रो सेलेक्ट करना है, रैंडमली कोई भी सेलेक्ट करके लेके आ जाएगा। फिर आपके पास एक हेड फंक्शन होता है, ठीक है, जो कि आपको ये टॉप का 5 रो आपको बाय डिफॉल्ट क्या कर देगा, शो कर देगा। और एक टेल फंक्शन होता है जो आपको क्या करेगा, बॉटम का 5 रो आपको सेलेक्ट करके ले आएगा। ये सारा फंक्शन को हम लोग समझते हैं डिटेल से किस तरह से काम हो रहा है। चलो एक बार सबसे पहले हम लोग अपना डेटा सेट से हम लोग अपना डेटा फ्रेम को क्रिएट कर लेते हैं। चलो यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं, यहाँ पे किसको, पांडाज को, और एज यहाँ क्या लिखते हैं, पीडी लिखते हैं। ठीक है, एच पी डी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम अपना डेटा ले आए और इसको डेटा फ्रेम में कन्वर्ट कर लेते हैं। लिख देते हैं df इक्वल टू, यहाँ पे लिखेंगे pd डॉट डेटा फ्रेम, और यहाँ पे हम अपना डेटा को पास कर देंगे। चलो, इससे क्या होगा कि मेरा जो डेटा है, जो डिक्शनरी है, वो डेटा फ्रेम में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। चलो देखो यहाँ पे आराम से मेरे पास ये कन्वर्ट हो गया होगा, प्रिंट भी करा लिए। चलो यहाँ पे देखो, तो इस तरीका से शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके पास आपके डेटा फ्रेम आपका कन्वर्ट होके आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपके डिक्शनरी से। ठीक है, देखो आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे आपके पास नेम है, एज है, डिपार्टमेंट है, सिटी है, सैलरी है, प्रॉफिट है, यहाँ पे इस तरह से दे रहा है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ क्वेश्चंस बना के, जैसे अब इजिन कहाँ यूज करेंगे। अगर कोई बोल रहा है कि हमें उस रिकॉर्ड को निकाल के लाओ जिसका सिटी जो है पटना है, दिल्ली है और मुंबई है, ये निकाल के लेके आओ। या फिर सिटी और पटना, सिटी मतलब पटना और दिल्ली वाला निकाल के लेके आओ। यहाँ पे जनरली हम लोग और लगाते हैं, यहाँ पे इजिन ज़्यादा बेटर होगा। देखो हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डीएफ का सबसे पहले कॉलम सेलेक्ट करो, कौन सा, सिटी कॉलम सेलेक्ट कर लिए। यहाँ पे डॉट लगा दो, इजिन फंक्शन यूज करो, इजिन। ठीक है, और इजिन फंक्शन को यहाँ पे पास करो किस किस में आपको लाना है। तो यहाँ पे आप लिस्ट पास कर दो, उसका कौन कौन सिटी से मैच करवाना है। तो हम यहाँ पे लिखे क्या, पटना का, तो यहाँ पटना का आ गया। फिर हमने लिखा क्या, यहाँ पे दिल्ली का, तो एक दिल्ली का आ जाएगा। तो अब पटना का हो या फिर दिल्ली का, दोनों में से कहीं का हो, वो रिकॉर्ड मेरे पास आएगा। तो ये ज़्यादा बेटर होगा यहाँ पे इस तरीका से यूज करना। तो यहाँ पे देखो, तो इजिन फंक्शन आपको जब भी मैच कराना हो तो इस तरीका से आप क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। यहाँ पे हम लोग इजिन फंक्शन को, प्रिंट फंक्शन को हमने बंद नहीं किया, तो यहाँ पे आपको क्लोज कर लेना है। देखो यहाँ पे आ गया ना। अब यहाँ पे देखो ये क्या निकाल के ला रहा है, टू ट्रू, जहां जहां वो
ट्रू हो रहा है, क्लियर, जहां जहां फॉल्स हो रहा है वो तो निकाल के ला नहीं रहा है। तो इस बेसिस पे हम लोग करेंगे क्या, तो इस बेसिस पे करना क्या है कि ये जो आपको निकाल के दे रहा है इसका पूरा डेटा को हम यहाँ पे डेटा फ्रेम में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो जहां जहां इसका रिजल्ट का वैल्यू ट्रू आने वाला है वहां वहां वो रिकॉर्ड मेरे पास आ जाएगा। देखो पटना दिल्ली वाला है ना, हम लोग गलती क्या किए थे पिछले बार में कि हम लोग सिर्फ कंडीशन लगाए और कंडीशन को पास ही नहीं किए डेटा फ्रेम को, तो वहां पे तो डेटा आएगा नहीं, बस आपको बता दिया गया कि कौन कौन सिटी के लिए पटना और दिल्ली के लिए ट्रू डिटेल रिटर्न करके दे रहा था, वहां पे रिटर्न करके दे दिया। यहाँ पे क्लियर हो रहा है ना। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से ईजिन फंक्शन अप्लाई करेंगे, आपको अपने डेटा को मल्टीपल कंडीशंस लगाना हो जिस कंडीशन में और हो। जैसे अब हमको उस रिकॉर्ड को चाहिए जिसका एज जो है 25 हो, ठीक है, एज जो है 35 हो, ये वाला रिकॉर्ड चाहिए। तो इस केस में आपको क्या लिखना होगा, एज को लिखना होगा। तो यहाँ पे 3-4 एज को साथ आपको निकालना है, तो यहाँ पे ईजिन फंक्शन लगाओ और यहाँ पे आप फिल्टर करो किसको, एज को, और यहाँ पे अपना एज को पास कर जो ईजिन में क्या क्या एज वाला फिल्टर करना है बाबू, तो यहाँ फिल्टर करना है 25 एज वाला, फिर यहाँ पे 45 एज वाला, और फिर यहाँ पे फिल्टर करना है यहाँ पे 50 एज वाला। 3 रिकॉर्ड हमें फिल्टर करना है। देखो तो यहाँ पे, ठीक है, देखो यहाँ पे आ रहा है क्या, देखो आ गया ना, क्या 3 रिकॉर्ड आ गया ना। ये सबका एज क्या है, 25 है, 45 और 50 वाला आ गया। तो ईजिन फंक्शन यहाँ पे लगाते हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे बिटवीन फंक्शन का। अब बिटवीन फंक्शन जब रेंज फिल्टर करना होता है तब यूज करते हैं। देखो यहाँ पे रेंज फिल्टर करने का मतलब क्या है कि आपको अगर कोई बोला कि हमें उस एम्प्लॉय का सैलरी बताओ जिसका सैलरी 45,000 और 50,000 के बीच का हो, तो इस केस में आपको बिटवीन फंक्शन क्या करना हो जाए, यूज करना है। कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे क्या, लिखेंगे प्रिंट और यहाँ लिखेंगे डीएफ का, और यहाँ पे अपना सारा कुछ यहाँ पे हम लोग पुट कर लेंगे। देखो यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे रख रहे थे क्या, डीएफ लिखे और यहाँ पे डीएफ में सबसे पहले हमें सैलरी कॉलम को फिल्टर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सैलरी कॉलम को उठा के ले आए। अब यहाँ पे डॉट लगा देंगे, फंक्शन कौन, बिटवीन फंक्शन लगा देंगे, ठीक है। बिटवीन फंक्शन हम यहाँ पे पुट कर देंगे और बिटवीन फंक्शन में रेंज पास करते हैं। कितना रेंज पास करना है भाई, तो हमें पास करना है 30,000 और कॉमा यहाँ पे 40,000 का बीच का सैलरी का हमें चाहिए डेटा। अब इस केस में अगर देखो तो यहाँ पे आ रहा है क्या आपको, देखो यहाँ पे आ रहा है ना, देखो तो यहाँ पे आपके पास एक ही रिकॉर्ड फिल्टर होके आ रहा है जिसका सैलरी 30,000 और 40,000 का बीच का है, बाकी किसी का है ही नहीं 30,000 और 40,000 का बीच का। देखो इसका 28,000 है, इसका 40,000 के ज़्यादा है। यहाँ पे अगर आप इसको इस तरह से कर सकते थे, यहाँ पे आप 50 कर दो तो कुछ रिकॉर्ड और आपके पास आ जाएगा। देखो यहाँ पे तो रेंज अगर फिल्टर करना हो ना, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे 3 रिकॉर्ड यहाँ पे उठ के आ रहा है, एक नेहा का, एक करण का, एक पूजा का, यहाँ पे रिकॉर्ड होकर आ रहा है। यहाँ पे सैलरी यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीका से मेरे पास रिकॉर्ड उठकर आ रहा है। तो बिटवीन फंक्शन कहाँ यूज करेंगे पता चल रहा है। फिर आपके पास जो फंक्शन है यहाँ पे देखो, एक फंक्शन हम लोग यहाँ पे यूज किए हैं, यहाँ पे एन लार्जेस्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, एन लार्जेस्ट। अब यहाँ देखो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, देखो अब यहाँ पे हमें यूज करना है इस तरीका से। देखो हम लिखेंगे प्रिंट और लिखेंगे क्या, डीएफ डॉट, यहाँ पे एन लार्जेस्ट फंक्शन है, ठीक है। एन लार्जेस्ट फंक्शन को हम पास करते हैं कि 3 रो चाहिए, किसका, सैलरी का। तो सैलरी कॉलम को यहाँ पे हम पास कर देंगे, सैलरी कॉलम को हम यहाँ पे पास कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सैलरी में जो शुरू का, समझो यहाँ पे जो आपको 3 सबसे बड़ा डेटा होगा वो निकाल के देगा आपको ये एन लार्जेस्ट फंक्शन। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो तो यहाँ पे निकाल के दे रहा है ना, देखो 80,000, 72,000, 65,000। अब यहाँ पे पूरा रिकॉर्ड को देखो, सबसे बड़ा कौन था, 80,000 है, फिर 72,000 है और फिर आपका 65,000 है, आया 3 ना, ठीक है। अगर आपको ये चाहिए, अगर आपको यहाँ पे चाहिए कि नहीं हमें एक ही चाहिए, तो बड़ा डेटा बड़ा सैलरी आपको ये निकाल कर दे देगा। देखो यहाँ पे एक ही दिए, नंबर 1 दिए तो सिर्फ 1 निकाल के दिया। अब यहाँ पे चाहिए क्या, सेकंड बिगेस्ट भी आपको पता करना है, 2 दे दो तो 80,000 ऊपर रहेगा, ठीक है। यहाँ पे भी निकाल के दे देगा। यहाँ पे देखो एन लार्जेस्ट फंक्शन, अगर 5 दे देंगे तो 5 दे देगा। अब यहाँ पे देखो, अगर यहाँ 5 दिए हैं तो यहाँ देखो तो यहाँ पे किस तरह से आ रहा है, तो ये देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो कितना अच्छा हो रहा है कि आप सैलरी बेसिस पे अपना रिकॉर्ड आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जा रहा है। पहले 80,000, फिर 72,000, फिर 65,000, 61,000 और 55,000 आ रहा है कि नहीं। तो वहाँ पे ये भी फंक्शन अप्लाई होता है, जब आपको सैलरी बेसिस पे अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने बोल रहा है तो यहाँ पे एन लार्ज लगाओ, और अगर असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करने बोल रहा है तो एन स्मॉलेस्ट लगा दो। किधर है, एन स्मॉलेस्ट भी काम यही करेगा। देखो यहाँ पे, तो एन स्मॉलेस्ट अगर फंक्शन अगर यूज करेंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे भी यही काम को करना होगा। देखो यहाँ पे हम लगाते हैं और यहाँ पे हम यूज करते हैं किसको, अगर
इन लार्जेस्ट के जगह इन स्मॉलेस्ट को, ठीक है, स्मॉलेस्ट फंक्शन हम क्या किए, यूज किए। यहां भी आपको सबसे छोटा डेटा को उठा कर लाएगा, सबसे ऊपर रखेगा। देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो 26,000, फिर 28,000, 39,000, देखो तो ये क्या आ रहा है, असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है ना, सैलरी के बेसिस पे रिकॉर्ड आपका, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी का, इसके लिए भी काम आपका कर जाएगा, इन लार्जेस्ट एंड इन स्मॉलेस्ट, ये भी क्लियर हो रहा है। अगर आप चाहते हो कि मेरे डेटा फ्रेम में टॉप का डेटा मेरा निकल के आए, देखो तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट df डॉट, यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेड फंक्शन यूज करेंगे, हेड फंक्शन। अब हेड फंक्शन क्या करेगा, टॉप का 5 डेटा ये निकाल के आपका डेटा फ्रेम में से दे देगा बाय डिफॉल्ट। देखो यहाँ पे आ गया ना 5 डेटा, यहाँ पे 0 से लेके 4 तक, देखो यहाँ पे हेड फंक्शन है ना। अब हेड फंक्शन को आप आर्गुमेंट पास करोगे कि कितना डेटा निकालना, ये उसके हिसाब से लाएगा। ये बाय डिफॉल्ट ये 5 डेटा निकालता है टॉप का, ठीक है। आपका जो रिकॉर्ड है उसका बाय डिफॉल्ट कितना डेटा निकालेगा, 5 डेटा निकालेगा। अब यहाँ पे देखो, अब हम यहाँ पे दिए यहाँ पे 2, तो ये टॉप का 2 ही डेटा निकाल के लेके आएगा। देखो यहाँ पे कितना लेके आया, सिर्फ 2 डेटा निकाल के आया। तो बाय डिफॉल्ट का बात कर, उसी तरह से टेल फंक्शन है, तो यहाँ पे टेल फंक्शन अगर यूज करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे क्या कि आपके पास जो टेल फंक्शन है, यहाँ पे हम लिखे, यहाँ पे प्रिंट कर ले, हेड के जगह क्या सा फंक्शन यूज कर रहे हैं, टेल फंक्शन हम यूज किए, टेल फंक्शन। अब टेल फंक्शन को अगर हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देंगे तो बॉटम का 5 डेटा लेके आ जाएगा। देखो यहाँ पे 5 डेटा कहाँ से लेके आएगा, ये बॉटम का, देखो आ गया ना यहाँ पे। अब अगर आप चाहते हो कि नहीं हम अपना स्पेसिफिक नंबर अब पास करना चाहते हो, कितना ही रिकॉर्ड बॉटम का लेके आओ, 3 पास कर दिए तो ये 3 निकाल के लेके आएगा। देखो यहाँ पे आ रहा है ना, यहाँ पे इस तरीका से 3 ही निकाल के लेके आया ना। इस तरीका से आप कुछ पार्टिकुलर फंक्शंस यहाँ पे देखें, जिससे आपको ये समझ में आ रहा है कि कौन सा फंक्शंस को अप्लाई कहाँ पे करना है, बिटवीन कहाँ अप्लाई करना है, इजिन कहाँ अप्लाई करना है, इन लार्जेस्ट, इन स्मॉलेस्ट। एक फंक्शन और है सैंपल फंक्शन, सैंपल फंक्शन यूज करके देख लेते हैं। यहाँ पे सैंपल फंक्शन में क्या होता है कि रैंडमली कोई भी रो निकाल के दे देगा। जैसे अगर हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ पे इस तरीका से लिखे क्या, प्रिंट, और यहाँ पे लिखते हैं df डॉट सैंपल, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे पास किए कि सैंपल कितना लाना है, कोई भी रैंडम उठा के ये आपको ला के दे देगा। हम बोले 3 रो को सिलेक्ट करके लाओ रैंडमली, कौन लेके आएगा ये मुझे नहीं पता है, क्लियर है। अब यहाँ देखो तो इस तरह से, यहाँ पे देखो आ गया ना, यहाँ पे एक विकास का रिकॉर्ड, एक अंजलि का रिकॉर्ड, एक अमित का रिकॉर्ड लेके आया 3। अब रैंडमली किसी का उठा लेगा, अगले बार जब रन कराएंगे तो हो सकता है ये रिकॉर्ड चेंज हो जाए। देखो यहाँ पे देखो हो रहा है ना, देखो इस बार क्या लाया, राहुल लाया, करण लाया और विकास लाया। तो रैंडमली कोई भी रिकॉर्ड उठा के लेके आएगा, बस इसको पास करना है कितना रिकॉर्ड उठाकर लाना है, क्लियर है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा यहाँ पे। अब यहाँ पे एक बिटवीन के साथ एक और चीज मेरा छूट गया है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप ये वाला साथ में कीवर्ड इसके साथ बिटवीन के साथ यूज करो। देखो अब कह रहा है क्या, बिटवीन फंक्शन क्या कह रहा है कि 30,000 और 50,000 के लाना है, और हम बोले 30,000 और 50,000 के बीच में उसको छोड़कर सारा लेके आओ, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीका से लगाओ, क्लियर है। आप देखोगे क्या कि आपके पास 30,000 50,000 छोड़कर बाकी का सारा डेटा आ जाएगा, जिसका सैलरी 30 और 50,000 के बीच का है उसको छोड़ेगा, बाकी लेगा। मतलब ये इंक्लूड कर देता है, अगर नहीं ये लगाओगे तब, और आगे ऐसे ये एक्सक्लूड करवा दिए, हम बोले कि भाई इसको छोड़ देना, ठीक है। देखो तो अब यहाँ पे इस तरीका से, यहाँ पे देखो यहाँ पे आ गया ना, देखो बाकी सबका छोड़ देगा, बाकी यहाँ पे लेके आ जाएगा, वो तो हम ऊपर ही किए हैं, तो यहाँ पे लेके आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिटवीन में। समझ में आ रहा हो मेरा बात, तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो कि ये सब फंक्शंस कहाँ यूज करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन आपने देखा। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।